दानिशमंद शख्सियत डॉक्टर उमर आदिल। उमर भाई, आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे कुछ बातचीत और अनफॉर्चुनेटली हमें ब्रेक में जाना पड़ा। ये मैं जिस पैराए में जिक्र कर रहा था वो मैं कह रहा था कि जो मुख्तलिफ खवातीन के रिश्तों की अशकाल हैं उनकी सबसे ज़्यादा रोशन मिसाल भी सैयदा की ज़ात है। खवातीन बैठ के बेशक सैयदा के हालात ज़िंदगी ना पढ़ें मगर उनकी मुआशरत पढ़ें कि वो किस तरह अपने शौहर से डील करती हैं, अपने ससुर से कैसे डील करती हैं, सास से कैसे। मैं सिर्फ जिक्र करता कि एक बहू का जिक्र नहीं आता क्योंकि किसी भी शहजादे की शादी सैयदा के सामने नहीं हुई। तो मैंने आपको जिक्र किया कि जंगे कादसिया के दिन थे कि ईरान की शहजादी बीबी शहर बानो के ख्वाब पहले दिन आया कि इसमें सरकार और हज़रत इमाम हुसैन तशरीफ़ रखते थे और सरकार ने उनका निकाह करवा दिया। अगले दिन जो ख्वाब आया वो वाहिद वाक़या है कि जिसके अंदर बहसियत खुश दामन सैयदा और बहू का सामना हुआ। ज़रा गौर कीजिए कि जब महक उठा पूरा महल और पूरा फारिस तो उनकी आंख खुली तो सामने एक मुखद्दरा खड़ी थी, उनके पास गई और कहने लगी कि आप कौन हैं कि मेरा दिल आपकी तरफ खिंचा चला जाता है। कहने लगी मैं उसकी माँ हूँ जिसका हाथ तुमने कल थामा है मेरे वालिद के कहने पे। तो एकदम से उनके कदमों में गिरी, पाँव चूम लिए और फिर ये कहने लगी कि बीबी फरमाइए। कहने लगी सबसे पहले तो मेरे दस्ते हक पे इस्लाम कबूल करो। मेरा कहने का मतलब है कि बहसियत सास जो पहली चीज़ थी वो हिदायत का वो सरचश्मा अपनी बहू को दिया और फिर कहने लगी कि अब बोलो। कहने उनका जवाब सुनिए ज़रा बीबी शहरबानो का, और खुदा ताला मुझे माफ़ करे मैं मफहूम बता रहा हूँ, वहाँ तो पता नहीं क्या बात हुई होगी। कहने लगी बीबी कल से जब से उनका हाथ पकड़ा है एक पल दिल को चैन नहीं, मुझे बताइए मैं उन तक कब पहुँचूँगी। तो उन्होंने कहा ढारस दी बहू को और कहा कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क फतह होगा और तुम हिजाज पहुंचाई जाओगी ऐसी हालत में कि कोई तुम्हें हाथ भी ना लगा सकेगा और इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा अक्द वहां पे होगा। बताने का मकसद ये है, और अलामा साहब बैठे हैं, अलामा साहब ये बताइए कि क्या यहां से उठकर बीबी शहर बानो मदीने नहीं गई और वहां पे मौला कायनात ने क्या उनको नहीं अपने बेटे अपने शहजादे के अक्द में दिया और साथ क्या नसीहत फरमाई? नसीहत ये फरमाई कि इस बीबी के साथ हमेशा नेक सलूक करना, ये शहजादों की शहनशाहों की बेटी है और मुझे कभी शिकायत ना आए। और मैं आपको एक बात बताऊं, फिर उन बीबियों का भी मैं आपको हाल बताऊं। अपने ससुर के साथ मोहब्बत का ये आलम था। एक आप बात मेरी याद रखिए, हजरत अली के लिए अगर किसी औरत के लिए इश्क की इंतहा जाहिर करना था, हजरत अली ने अगर किसी औरत को इश्क की इंतहा जाहिर करना हो और मोहब्बत की इंतहा जाहिर करना हो तो पता है उसे क्या कह के बुलाते थे? फातिमा। और जो वाहिद खातून है जो सैयदा के बाद हजरत अली के मुंह से फातिमा कहलाई हैं वो बीबी शहर बानो है। तो हजूर वाला, मैं जो आज निशापुर के फिरोजे लगा के आया हूं ना, मैं कहता हूं कि हर चीज में हर अंग में कोई ऐसी अदा हो वो तो पहचानने की नजर रखते हैं। तो भाई तो आंख मैंने आज खोली। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह जी। अल्लाह आखिरी लम्हात है। तो मैं समझता हूँ कि जिस सैयदा कायनात की आज गुफ्तगू हो रही है उसका कोई पैगाम भी देती है। बेशक बेशक। वो मेरी आकाज़ादी, मेरी मुकद्दस बेटियों, मेरी बहनों, आज हम शहादत जनाब सैयदा के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, फ़ज़ाइल सैयदा बयान हुए हैं। मैं हाथ जोड़कर सबसे पहले बड़ी मोहब्बत के साथ तमाम आलम इस्लाम को और बिलखसूस अहलियान पाकिस्तान हाथ उठा के नहीं हाथ जोड़ के कहूँगा, अल्लाह का वास्ता फ़िरका वारियत की बेमानी जंजीरें तोड़ दें, एक हो जाए मुस्लिम हरम पासबानी के लिए। खुदा का वास्ता मेरे मुल्क को मुल्क रहने दो, मेरे पाकिस्तान को पाकिस्तान रहने दो, इसके माहौल को ख़राब ना करें। फरहान वारिस भाई आप चुके सैयदजादे हैं और जुगन बहना सैयदा महरा काज़मी भी सैयदजादी हैं, आपकी नज़र कर रहा हूँ। जब जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा इस शिद्दत ज़ख्म के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी तो मेरी बीबी दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकी और उस हालत में भी अल्लाह की इबादत कज़ा नहीं, मेरी आकाज़ादी की कोई नमाज कज़ा नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब मेरी आकाज़ादी दुनिया से तशरीफ़ ले जाती हैं मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तो मेरी बीबी के सर से चादर नहीं हटी होती। फातिमा का पैगाम क्या है मेरी कौम की बेटियों के नाम? कि जो मेरी कनीज़ें हैं वो कभी चादर ना उतारना, जो मेरी कनीज़ें हैं वो कभी शोहर के खिलाफ बात ना करना। बीबी सैयदा की जिंदगी हमें सिखाती है कि एक ज़ौजा की जिंदगी क्या है। वाह। एक बेटी की जिंदगी यह है कि रिसालत एहतराम करती है और एक ज़ौजा की जिंदगी यह है कि विलायत भी उस पर फख्र करती है। बिल्कुल। और एक माँ की जिंदगी यह है कि जन्नत के सरदार उसके कदमों में बैठते हैं। जब मेरी बीबी दुनिया से तशरीफ ले जाती है तो एक मंजर है, सब बड़े शहजादे मिले, शहजादियां मिली, मैं नाम नहीं लूंगा,
मैं नहीं समझता कि मैं ऑन एयर भी अपनी बीवियों के नाम लूं। तो सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम छोटे हैं, एक बेटे का अपनी मां से क्या प्यार है। कहा बाबा मेरी मां अफजल है या मरियम? जनाब अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा कहाँ मरियम, कहाँ तेरी मां? कहा मैं अफजल हूं या ईसा? कहा बेटा तू तो मरियम का बेटा नहीं, फातिमा का बेटा है। कहा जब मरियम दुनिया से गई थी तो दोनों हाथ निकाल कर मुझे बुलाया था, आज मेरी अम्मा जब तक कफन से हाथ ना निकाले मैं हुसैन कैसे जाऊं? तो बीबी ने जख्मी हालत में कहा आ मेरा परदेसी बेटा। जब हुसैन मिले तो एक जुमला कहा, अम्मा आज आप जख्मी हैं, आज मेरे कहने पर आपने हाथ खोले। हुसैन अब तुम वादा करो जब तुम जख्मी होगे मां के कहने पे हाथ खोलो। फिर करबला में वही बीबी पहुंची है ना जब मक्तल में, तो उस वक्त उलमाए इस्लाम ने लिखा वकार भाई हुसैन इब्न अली बहुत जख्मी थे और कहा मेरा बेटा आज हाथ खोल, आज तेरी अम्मा तेरे करीब आए। हमें पैगाम है जनाब सैयदा ज़हरा क्या है कि किसी हालत में जिसके घर से जन्नत के खाने आसमान तक जाते थे, ज़ाहिरी तौर पर सैयदा की मानने वालियों अगर भूख आ जाए तो आकाज़ादी की जिंदगी को सामने रखना। और जनाब अली अलैहिस्सलाम ने यह फरमा दिया कि शोहर वो है जो अपनी खातून को पाँव की जूता ना समझे बल्कि उसे इज्जत अता करे। सैयदा की सीरत हमें हिजाब सिखाती है, हमें इज्जत सिखाती है, हमें हुर्मत। अल्लाह मेरे अजीम पाकिस्तान पर, अल्लाह में इस्लाम पर अपना करम फरमा और अल्लाह हमें आले मोहम्मद की मोहब्बत से सरफराज। यहाँ पे व्यूअर्स हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डॉक्टर उमर आदिल का, हमारे बहुत प्यारे भाई का। अलामा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम वज़ाइफ का सेगमेंट शुरू करेंगे। अगर आपके कोई सवालात या कोई क्वेश्चंस हैं तो स्क्रीन पे नंबर जारी होगा, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे।